अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। नाइफ एज पर सियासत और ये हुकूमत खड़ी है। दिस वे और दैट वे अगले चंद दिनों में फैसला होगा कि मामलात किस तरफ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन, एक रेफरेंस हुकूमत की जानिब से, सदर पाकिस्तान की जानिब से दायर किया गया कि ये जो आर्टिकल 63A है उसकी तशरीह की जाए कि जो नाअहली होगी या डी सीटिंग होगी या तायात होगी, टर्म के लिए होगी, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। तो जहां बहुत सी आंखें इस्लामाबाद और बनीगाला पे हैं कुछ, और बहुत सी बल्कि पिंडी की तरफ हैं, और बहुत सी का जो महवर है वो सुप्रीम कोर्ट है। और देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस है उसका क्या फैसला आता है, क्योंकि उसकी बेरिंग होगी जो भी मामलात इस वक्त इस्लामाबाद में चल रहे हैं। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब इनिशली प्रोग्राम में मौजूद हैं, वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, अगर मैं आपसे आपका पॉलिटिकल तज्जिया मांगू इनिशियली कि आज इस वक्त 8:03 पे गवर्नमेंट किस जगह खड़ी है, कॉन्फिडेंट है, टॉस अप है, 50-50 है, आपका क्या? क्योंकि आप ज़ाहिर हमारी साइड पे एनालिसिस भी देते रहे हैं, एंड आई नो योर एनालिसिस वेरी गुड। सो आज का एनालिसिस क्या है, किसके टिल्ट किसके हक में है? देखिए काशिफ, बात यह है कि टाइमिंग होती है किसी चीज की। पहले तो सच्ची बात यह है कि अपोजिशन की कोई एम समय, लेट्स से मैं अभी जैसा आपने कहा गवर्नमेंट का हैट उठा के एक तरफ रख दें, तो मुझे आप बताइए कि गवर्नमेंट आखिर इस टाइमिंग से अचीव क्या करना चाहती है अपोजिशन। मसलन अभी जब बजट आ जाना है, अगर ये जून में बजट आ जाना है, उसके बाद वैसे ही इलेक्शन कैंपेन शुरू हो रही थी, और जिस किस्म की मुआशी मुश्किलात का इस वक्त एक इंटरनेशनली सामना है, तमाम गवर्नमेंट्स जो है वो प्रेशर में थी। अब बेस्ट तो ये होता है कि आप इलेक्शन कैंपेन का इंतजार करते, उसमें जाते और आप जाके करते। ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव की जो एक टाइमिंग है वो इतनी, आप समझिए कि हुकूमत के लिए तो बहुत अच्छी है। अब आप देखिए उसके बाद जो एक पूरा एक वेव आया है, जिस किस्म का प्राइम मिनिस्टर साहब को एक, और पीटीआई का जो वर्कर था उसको जो एहसास हुआ कि उसके ऊपर हमला हुआ है, और इस तरह से उसको एक पुष्ट में खंजर घोंपने की कोशिश की गई है, तो उसके बाद जो मामला हुआ ये है चले वो आप ये भी बता दें ये खंजर किसके कहने पे घोंपने की कोशिश हुई है? देखिए यहाँ पे जो अपोजिशन की जो एक हिकमत अमली हुई है, या जो भी उन्होंने आपस में किया है उसमें उन्होंने अपनी टाइमिंग जो है उसकी परवाह नहीं की है या कुछ नहीं किया। अभी फ्रेंकली देखते हैं कि इसमें वो कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते, क्योंकि फिलहाल तो सच्ची बात यह है कि मेरा अपना तजिया तो यही है कि जीत हार दोनों सूरतों में इमरान खान का तो कुछ भी नहीं जाना। इमरान खान तो एक विक्टोरियस बन के उभरे हैं, और इस वक्त जो वो फंस गई है पोजीशन आके, अगर वो हार गए, जो मुझे लग रहा है इस मौके पे इस वक्त कि वो हार की तरफ जा रहे हैं, तो उनकी पॉलिटिक्स को तो बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा। वो कैसे रिवाइव करेंगे और फिर आगे लेकिन जब पहले आप कहते हैं फवाद साहब कि जीत हार हम दोनों तरह जीत जाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आप लोग आपस में बात तो करते होंगे, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं करते, लेकिन आपस में जब आप लोग बैठते होंगे करते होंगे कि हार इज अ मोर लाइकली ऑप्शन टुडे या जीत इज अ मोर लाइकली ऑप्शन? लेट्स बी ऑनेस्ट, फेयर व्यू दीजिएगा। नहीं, ये अभी आपको तकरीबन 48 घंटे लगेंगे अभी तक ये इस पे पहुंचते हुए। अभी ये एनालिसिस कि कोई हार बढ़ गई है ये दुरुस्त नहीं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बढ़ गई है, मैं ये कह रहा हूं कि जीत या हार आपके ख्याल में ज्यादा लाइकली सिनारियो आपको क्या नजर आ रहा है आज? मैं कह रहा हूँ आपको कि 48 घंटे लगेंगे, 48 घंटों, क्योंकि देखिए जब तक अलायंस अपना एक माइंडसेट नहीं बता देते उस वक्त तक कोई हतमी बात कही नहीं जा सकती। तो जब अलाइज तक अपना माइंडसेट जब बताएंगे तो वो अलाइज का माइंडसेट तो नहीं होगा। वो तो फिर आपका अपना तजिया ना, लेकिन जो अलायंस जो भी बात करेंगे, जिस तरह भी उनका टिल्ट होगा, उससे एक आपको, लेकिन इस वक्त फ्रेंकली जो भी पार्टीज इस वक्त अलायंस, स्पेशली पीएमएलक्यू है या एमक्यूएम है या बीएपी है, इनको भी इलेक्शन सूट नहीं करते। और मुझे नहीं लगता कि वो इस तरफ जाएंगे कि सिस्टम जो है या असेंबली जो है वो खत्म होके फौरी नए इलेक्शन की तरफ उनका कोई दिल होगा नहीं। नहीं, लेकिन बात बाकी आपको पता ना ऑपोजिशन में फंसी इस बात पे है ना, अभी तक सिर्फ एक चीज तय है, वो है हुकूमत को गिराना। उसके आगे का खदोखाल कम से कम हमें नहीं बताए जा रहे हैं, किसी को बताए गए हो तो वो एक अलग बात है। उसके कदोखल आगे बताए जा सकते ना। देखिए मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हम एक पीटीआई, हम एक पार्टी है, हमारा इमरान खान जो है वो फाइनल वर्ड है, जो वो बात कर देते हैं सारी।
हमारे अंदर ठीक ठाक हर वक्त पॉलिटिक्स हो रही होती है। तो मैं इस पे सोचता हूँ कि ये पार्टीज जो सारी अलहदा हैं, जिनका कोई लीडर ही कोई नहीं है, जिनका कोई एक वर्ड हतमी नहीं है, कैसे ये अपनी पॉलिटिक्स कैसे करेंगी और ये निज़ाम कैसे चलाएंगी? आई मीन इट्स फेयरली कॉम्प्लेक्स। और ये जिस तरीके से, और फिर अगर आप लेट्स से ये हुकूमत बनाएंगे, मुझे आप बताएं इनमें लीडर कौन होगा? क्या जेयूआई की पॉलिसी चलेगी या पीएमएलएन की चलेगी या पीपल्स पार्टी की चलेगी या पीएमएल क्यू या अलाइज जिसको एमकेएम जिसको साथ मिलाना चाहते हैं? तो आखिर इनका जो हौच पौच होगा, आप सिस्टम तब बदल सकते हैं या बदलते हैं जब एक ऑल्टरनेट क्लियर हो। यहाँ तो एक चूं चूं का मुरब्बा है, किसी का ना सर है ना पैर है, किसी को समझ नहीं है कौन क्या करेगा। और फिर मुझे आप ये बताइए कि आपने फॉर एग्जांपल आप इन्होंने तो आपको पता ही है जितनी मिनिस्ट्रीज भी आपस में जिस तरह बांटी और जिस जिसको जो दिया, वो भी एक खैर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन आप मुझे बताइए वो मिनिस्ट्रीज जो हैं उनका अल्टीमेट इंटर मिनिस्ट्रियल रन कौन करेगा? जो प्राइम मिनिस्टर होगा, लेट्स से वो इन्होंने शहबाज शरीफ को नॉमिनेट किया, क्या शहबाज शरीफ जेयूआई के मिनिस्टर्स को कंट्रोल कर पाएंगे या शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स को कंट्रोल कर पाएंगे? ठीक हो आई मीन गया। इट्स मैं टोटली तीन चार, रिडिकुलस। बिल्कुल ठीक, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, आप बोला हैट पहन लें। दो चार सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं जिनके ऊपर बात चल रही है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। आपने बहुत से वीलॉग्स देखे होंगे, आपने बहुत सी खबरें देखी होंगी, और खबरें जराए से आई हैं, और आप जरिया भी जानते हैं वो जरिया कौन है। क्या कबल वक्त इंतखाबात पर प्राइम मिनिस्टर मान सकते हैं? देखिए, असूली तौर के ऊपर जो लास्ट ईयर है इलेक्शन का, और इलेक्शन के ऊपर जो है वो पीटीआई का, ये कोई भी सियासी जमात जो होगी वो ये तो नहीं कभी नहीं मानेगी कि हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। हम तो ज़ाहिर है हम वक्त इलेक्शनों के लिए तैयार हैं, और इस वक्त जो रिस्पॉन्स आ रहा है या जो चीज़ें आ रही हैं वो भी हमारे लिए हमारे पास है। लेकिन हमारा आगे का जो ये नो कॉन्फिडेंस डिफीट होगी, उसके बाद अगला लाएअमल हमारा सामने आएगा। अभी अगले 2-3 दिन ज़ाहिर है हमारा फोकस ये है कि ये नो कॉन्फिडेंस डिफीट हो। अगला लाएअमल क्या होगा वो हम ठीक उसके हो गया। बाद 48 घंटे का आपने जिक्र किया, अगर अलायंस एलाइज आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं तो इस्तीफे का ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर का? वो तो पीएम ने कल भी कहा है कि इस्तीफे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे भी हम जरा देखना चाहेंगे कि कौन आता है इस बज़म में खंजर लेके, अपने दोस्तों में से कौन कौन हमलावर होता है, जरा देखना चाहिए लोगों ऐसे को भी जिनको नजर। आप दोस्त कहते हैं फवाद साहब, कुछ खुदा दा खौफ करो, केड़े दोस्त है? सियासत में कौन दोस्त होता है यार? सियासत में सिर्फ मफादात होते हैं, उस मफाद के तहत लोग इकट्ठे होते हैं। दोस्ती कहां होती है सियासत में? नहीं, ये बातें भी खैर सही है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। आम आदमी जो पॉलिटिक्स देख रहा है उसका म्यार अब डिफरेंट है, और वो देखता है कि कौन मुश्किल के वक्त था या अपने मुफाद के तहत कौन कहाँ खड़ा था। ये इम्पोर्टेंट है लोगों को बताना भी, लोगों को समझाना भी, और लोगों का देखना भी ठीक। कि कौन कब कहाँ क्या कर रहा था। सीएम पंजाब को हटाने पर इत्तेफाक हो गया है। ये इंशाल्लाह 27-28 के बाद इसके ऊपर भी जो है वो बात करेंगे। बात मजीद करेंगे या बात हो गई है, बस उसके बाद ये सारे वाकयात उसके बाद के हैं? देखते हैं ना, इस पे जाहिर है काफी गुफ्तगू हुई है, काफी चीजें इसके ऊपर आगे बढ़ी हैं, और इसके ऊपर इंशाल्लाह ये हमारा फिलहाल हमारा फोकस 27 का जलसा है जो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तो की आपका ये तारीख कह देना फवाद साहब कि इस पे बात आगे बढ़ी है, इसका मतलब ये है कि इस पे या दो बढ़ेगी तो इत्तेफाक होगा, नहीं बढ़ेगी तो प्राइम मिनिस्टर इनकार कर देंगे। खबर यही है कि सीएम पर इत्तेफाक हो गया है। नवंबर अपॉइंटमेंट, ये तो खैर आपका अपना तजिया है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि खबर हमारा बता अभी फोकस 27 का जलसा है, और इस किस्म की कोई भी इस तरह की बात इस वक्त हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, हम अपने जलसे पे फोकस करेंगे। फैसले का इंतजार करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, या आपको लगता है कि अगर फैसला ना भी आया तो वोटिंग हो जाएगी आईनी कानूनी तरीके से? नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मुझे तो लगता है इतनी जल्दी शायद ना आए, वो तो थोड़ा मुझे लगता है कि आगे जाएगा, क्योंकि इस पे अभी आज सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है कि सारे सूबों को भी बुलाया है कि वो भी अपनी राय दें, तो इसमें कैनवस काफी बड़ा है। और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं ना कि जो लोग वोट दे दें, दो बातें हैं। एक तो स्पीकर ने फैसला करना है कि उनका वोट जो है वो उसको किस उसकी हैसियत क्या है, वो स्पीकर का इख्तियार है। और उसके बाद जो इनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है हम समझते हैं फॉर लाइफ है, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर बेंच ये कह चुका है कि जहां पे मुद्दत नहीं है आइन में दी गई वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ है। सो हम समझते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ है। सो इसके ऊपर जब एक फैसला आ जाएगा तो ये वो फिर देखते हैं आगे हाँ, कैसे लेकिन चलता है। दूसरे फैसले भी है ना, आयशा गुललई केस का, गुललई केस भी फैसला है ना ये, वो उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा।
लेकिन आपकी बात ठीक है कि ये भी कि जहां टर्म नहीं थी उसी में कहा गया कि फिर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है। आपने कहा हैसियत स्पीकर डिटरमिन करेंगे। अब यहां पे आगे बात मोरालिटी के, अखलाकियात की। फवाद साहब, अगर 12 बंदे खड़े होकर कहते हैं हम आपके खिलाफ वोट डालते हैं, जाहिर आप उनको डिसीट करें, डिस्क्वालीफाई करें, फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई करें, लेकिन आप बेशक इत्तेहादी आपके साथ खड़े हो, आप अपनी मेजॉरिटी हाउस में लूज कर जाएंगे। आप 172 का नंबर नहीं रहेगा आपके पास। फिर आपके ऊपर एक और इखलाकी जिम्मेदारी होगी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की, जो प्राइम मिनिस्टर ने लिया था जब गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ था। क्या आप, ये बात हुई आपकी आपस में कि हाँ हमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा अगर ये राजा रियाज और दाड़ और ये सारे लोग बाहर आ गए तो? नहीं, देखिए ना, इनमें से तकरीबन 6-7 तो जो 13-12 लोगों ने तकरीबन जो है वो ये वीडियो पे आए थे, उनमें से तकरीबन 6-7 जो हैं उन्होंने राब्ता कर लिया है। मसलन नबी अफजल ढांडला साहब ने तो आज लेटर भी लिख दिया है कि वो 7 है, और बाकी जो हैं उनमें 4-5-6 जो हैं, तकरीबन 4-5 जो है वो वापस आ जाएंगे। हो सकता है अल्टीमेटली मुझे लगता है 2 से 3 जो है वो रह जाएंगे, बाकी लोग वापस आ जाएंगे। और उसके बाद जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसके लिए भी इनकी जगह के ऊपर जब जिमनी इलेक्शन हो जाएगा तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हम उस वक्त ले लेंगे। नहीं, 2-3 वो तो बंदों से तो आपको फर्क भी नहीं पड़ता फवाद साहब, लेकिन अगर ये 12 बंदे खड़े रहे, कोई लोग कह रहे हैं 20 हैं, कोई कहता है 30 हैं, फर्ज करे 12 आ गए इस इजलास में, फिर तो अभी तक तो 12 है ना। अभी तो मेजोरिटी गई ना आपकी। अगर 12 आ गए तो अगर वापस नहीं आते, ये तो इफ्स एंड बट्स वाली बात है ना। अभी तक जो उन्होंने इंटेंट शो किया, कम से कम 2 लोगों का मैंने सुना है कि उन्होंने आपसे बराह रास्त एक कॉन्फिडेंस भी दिया कि जी, और वीडियो या खत लिख रहे हैं। बाकियों ने अभी तक किया नहीं है। आपकी उम्मीद है कि वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं आते और 10 लोग आपके खिलाफ खड़े होते हैं, आपका असेंबली का नंबर 166-67 के करीब रह जाता है, जो कि आपको फिर इखलाकी तौर पर लेना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप स्पीकर के इलेक्शन, माफी चाहता हूं, सेनेट के इलेक्शन में इखलाकियात का मुजाहरा करें और नो कॉन्फिडेंस पे इखलाकियात का मुजाहरा न करें। देखिए काशिफ, एक दफा ये अलायंस का जब डिसीजन सामने आ जाएगा तो आप देखेंगे कि इनमें से भी एक आध बंदे उधर रह जाएगा, ये सारे भी वापस आ जाएंगे। सो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इनमें 6-7 लोग, इस वक्त तकरीबन 7 लोगों का तो हमारे साथ बरह रास्त राब्ता है। सो अगर ये 7 लोग ये आ जाते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये 7 से भी बढ़ जाएंगे। सो जस्ट वेट फॉर 48 आवर्स। सो आप कह रहे हैं कि 7 से 48 आवर्स। सो 48 आवर्स क्यों इतने क्रिटिकल आपको लग रहे हैं? क्योंकि अगले 48 घंटे में किसी ने आपको बताया कि फैसले करेंगे ये लोग? नहीं, वो इसमें ये हो जाएगा ना कि ये एक तो कल तो जाहिर है पार्लियामेंट का सेशन है, और उसमें जो प्रोसीडिंग्स हैं देखते हैं वो कैसे आगे चलती हैं। उसके बाद अगला जो फैसले आने हैं वो फिर फैसले जाहिर 48 घंटों से ज़्यादा क्या डिले करेंगे अलायंस, और उसके फैसलों से फिर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। ये बताइए सर, बहुत सी मुलाकातें हो रही हैं, आप भी बहुत सी अहम मुलाकातों का हिस्सा हैं। मैं ज़ाहिर हम हुकूमत से भी मिलते हैं, अपोजिशन से मिलते हैं, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एज अ जर्नलिस्ट आपको हर पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट से मिलना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है। आई सी सुपर कॉन्फिडेंस दोनों साइड पे, दोनों साइडें कह रही हैं। आप कह रहे हैं, आपके अलावा जब भी आपसे बात करता हूं आप कहते हैं यार कुछ बैलेंस में है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, 24 घंटे 48 घंटे। लेकिन बहुत से लोगों से बात करें, जब प्राइम मिनिस्टर के बारे में सुना कि वो तो सुपर कॉन्फिडेंट है कि कुछ नहीं होगा, और ये सुना है कि वो अपने कार्ड्स भी बड़े क्लोज रखे हुए हैं अपने। आप ऑपोजिशन से बात करो, कह रहे ये गए, आप तो बच ही नहीं सकते, किसी एक को तो बेवकूफ कोई बनाएगा इवेंचुअली, कोई एक कब्र के अंदर जाएगा आप दोनों पार्टियों में से। लेकिन ये पीटीआई में तो प्रॉब्लम ये नहीं है। पीटीआई में तो फ्रेंकली इशू ये है कि मैं इसीलिए तो आपसे, जब आपने कहा था कि एक दफा गवर्नमेंट का हैट उतार दे और एनालिसिस करो, तो मैं उस वक्त यही आपसे ये कह रहा था कि हर चीज की ना कोई टाइमिंग होती है। इस टाइमिंग में मुझे आप बताएं कि इमरान खान को क्या नुकसान पहुंचता है सारी नो कॉन्फिडेंस का सारा। लेकिन अगर अपोजिशन हारती है तो नुकसान तो सारा उनका हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। इलेक्शन के नजदीक, इतने नजदीक आके इतना बड़ा मुक्का खा के वो संभलेंगे कैसे? और फिर उन्होंने कोई ऑल्टरनेटिव क्रिएट नहीं किया हुआ अपना। आप हुकूमत अगर 6-8 महीने 10 महीने इस वक्त करनी पड़ जाए अपोजिशन को, इनको तो पसीने आ जाएंगे, लग पता जाएगा जिस किस्म की इस वक्त की जो सिचुएशन है, कि इंटरनेशनल सिनेरियो जिस किस्म का बना हुआ है। तो सारा जो मुझे ये लगता है कि थोड़ा डेस्परेशन में मूव की है अपोजिशन ने, और उन्होंने सर आपको लगता है डेस्परेशन में मूव किया, या आपको लगता है कोई डील करके आए एस्टेब्लिशमेंट के साथ? देखिए जी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील जो होती है ना, हांडी का एक मसाला है। ये सारा, ये बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है हमारे यहाँ कि सिर्फ एक ही चीज से जो है वो सारा मुल्क ठीक हो जाता है। कुछ नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की डील हांडी का सिर्फ एक मसाला है। आपको बाकी चीजें खुद पूरी करनी पड़ती हैं। उसमें आपको अगली पॉलिटिक्स देखनी है, आपको अगली अवाम की राय जो है वो देखनी है, उसके बाद आपने माहौल देखना है, उसके बाद आपने देखना है
आगे आपने मामला चलाने कैसे हैं। सो अगर आप हांडी के सिर्फ एक मसाले के ऊपर रिलाय करेंगे तो तो फिर सर तो इस टाइम तो आपका हांडी का एक ही मसाला है, और वो मसाला अगर आपके साथ हो, आप वो उससे हुकूमतें बनती भी है, उससे हुकूमतें गिरती भी हैं, उससे नो कॉन्फिडेंसेस भी आती है, उससे ऑपोजिशन भी खड़ी हो जाती है ना। देखिए आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आज से 3 महीने पहले तक वो कह रहे थे जी एस्टैब्लिशमेंट साथ ना हो तो नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। और वो देखिए आज भी आप उनसे जाती बात करें, वो कहते हैं जनाब जिन्होंने किया फिर उन्होंने ही करना सर, हमें तो गारंटियां दी हुई हैं, देखिए कुछ नहीं होगा। काशिफ, ये बात आपकी सही है, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि एक ही सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट बहुत बड़ा रोल है, बड़ा मेजर प्लेयर है वो पाकिस्तान की सियासत के, एक हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें बड़ा मेजर प्लेयर है। लेकिन देखें ऐसा पाकिस्तान की अभी हाल ही की कई मिसालें हैं, लेकिन मैं वो नहीं देता। लेकिन मैं आपको माजी की बेशुमार मिसालें, मसलन 89 आपको बड़ा अच्छी तरह याद होगा जब बेनजीर भुट्टो शहीद के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाई गई, उसको उस वक्त लीड कौन कर रहा था? उसके वक्त आईएसआई के चीफ जनरल हमीद गुल उसको लीड कर रहे थे। उसके बाद अपना पंजाब की गवर्नमेंट नवाज शरीफ के पास थी, और उसके बावजूद बेनजीर की हुकूमत को आप नहीं घर भेज सके थे। इस तरह की बेशुमार मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो टाइमिंग होती है ना चीजों की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अपोजिशन में जिस तरह से अगर आपकी मैं आर्गुमेंट ले लूं कि उन्होंने जो एस्टैब्लिशमेंट से डील कर ली और ये जो मेरे ख्याल में सही नहीं है, उसके उसके चलो बाद जो मुझे हंसने की तो इजाजत है ना। नहीं, सही है आप हंस लें, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने देखना है कि क्या उसका इन्वायरमेंट क्या है और ओवरऑल पॉलिटिक्स किधर जा रही है। मेरे ख्याल में अगर आप 6 महीने वेट कर लेते और बजट वगैरह हो जाता तो फिर आप इलेक्शन कैंपेन में सीधे वैसे ही चले जाते। अभी वहां पे भी आप देखें, अभी आज जो शाम की भी खबरें हैं कि वो जो पीएमएलएन ने 2 दफा अपना जुलूस डिले किया, फजल रहमान साहब उसके ऊपर नाराज है कि क्यों किया। और वहां पे इतनी बड़ी खिचड़ी है, पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन जो है वो ना हो, और हम 1.5 साल, मुराद अली शाह साहब ने तो ओपन कहा है कि हम क्यों असेंबली अपनी तोड़ेंगे, हमारी तो अपना हुकूमत में सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम जो है वो अपनी हुकूमत खत्म करें। और पीएमएलएन और जेयूआई कह रही है कि कल इलेक्शन करा लें। अब मुझे आप इस बताएं पे अगर अब भी डेडलॉक है बाय द वे, इस पे अब भी एग्रीमेंट नहीं है। तो कोई काशिफ 3 मुझे महीने आप कहता है, कोई 6 महीने कह रहा है। मुझे लगता है कि हाँ पीपल्स पार्टी इस वक्त नून लीग को उस जगह ले आई है, ये मेरा अपना तज्जिया और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी है कि वो कह रहे हैं कि 6 महीने का तो मान लेना, उसके बाद घसीट घसाट के 9 महीने, फिर 10 महीने, फिर 12 महीने कर लेंगे। मुझे ये लग रहा है कि ये सिनारियो ये बन रहा है फ्यूचर का। तो काशिफ, मैं आपसे सवाल मेरा ये है कि इसका भी फिर तजिया करें कि अगर इतने बुनियादी मामलात के ऊपर उनकी बात नहीं बन रही है और इतने बुनियादी मामलात के ऊपर उनमें इख्तलाफ है, तो वो बाकी मामलात के ऊपर कैसे जो है वो इकट्ठे होकर चला सकते? या किसने इकट्ठा किया इनको, ये बात आपकी ठीक है। तो खाली ये तो नहीं है कि अगर को इकट्ठा कर दे तो आप उसको कर लेंगे। और सारे उसके पाकिस्तान बाद में जितने इशारा हो जाते सारे खिलो जाने। अच्छा, चौधरी निसार साहब से आखिरी मुलाकात कब हुई है वजीर आजम साहब? तो कुछ अर्सा कबल हुई थी, कुछ अर्सा अरसे का कबल मुराद दिन है, हफ्ते हैं या महीने? मेरा ख्याल है कि महीने ही है। महीने। सो रिसेंटली कोई मुलाकात नहीं हुई प्राइम मिनिस्टर साहब? रिसेंटली मेरा, क्योंकि ये वो तरीके साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आपको कोई खबर है इस चीज की? देखिए जी, ये तो हमने उन्हें फ्रैंकली इलेक्शनों से पहले भी कहा था कि आप ज्वाइन कर लें, और उसके बाद जो है वो हमें एक्चुअली सही है, सिर्फ हमें पहले उस पर ज़ाहिर है जो गुलाम सरवर खान साहब हैं उनकी एक राय लेनी पड़ेगी, और वो जिस तरीके से गुलाम सरवर खान साहब हमारे साथ खड़े हैं एक सीसा पलाई दीवार की तरह, हम उन्हें तो इग्नोर नहीं करेंगे किसी सूरत में। सो वो जो भी फैसला वो करेंगे वो इसके मुताबिक है। बहरहाल मेरे ख्याल में तो फायदा तो है अगर वो आगे। हमारे कुछ लोग दोस्त जिस तरह चौधरी निसार साहब के बारे में और इमरान खान साहब के चौधरी साहब के बारे में और चौधरी साहब के इमरान साहब के बारे में व्यूज दिखा रहे हैं, उसको देख के ये लगता है कि चौधरी साहब पीटीआई को ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन फिर इसमें अभी प्लेंटी ऑफ स्लिप है, इसके अंदर काफी वक्त है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद। जरा देख रहे थे कि काम मामला फंसे हुए हैं। अली अवान साहब हमारे साथ मौजूद है, हिना भट्ट साहब मौजूद है हमारे साथ, और देखते हैं कि ये जो सियासत के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है, लोटे बनाने की बात हो रही है, माजी की बयानात सामने हैं, कहा जाता था कि ये ख़त्म कर देंगे, नहीं होगा, लेकिन ये आज हलाल हो गया, कल हराम था, आने वाले दिनों में फिर किसी जगह हराम होगा। ये आखिर पॉलिटिक्स हमारी असूल क्यों नहीं बनाती कि कुछ असूल ऐसे हों जिस पे सब चल सकें? क्योंकि ये जो आज का फॉरवर्ड ब्लॉक तहरीक इंसाफ में बन रहा है, इनको जब टिकट दिया जाएगा नून का, तो ये कल का फॉरवर्ड ब्लॉक मुस्लिम लीग नून का तैयार हो रहा है। यही लोग खड़े होकर आज से 3-4 साल बाद फिर एक तरीके में इत्मीनान आएगी, यही लोग खड़े होकर कहेंगे सर हमारा ज़मीर हमारी इजाजत नहीं देता कि हम अगली हुकूमत इस हुकूमत के साथ चल सकें। आखिर कब तक ये मजाक हमने चलाना है? एक ब्रेक लेते ना, ब्रेक होता आपके साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है कि जो लोग अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे को वोट डालें उनके साथ होना क्या चाहिए। क्या डिस्क्वालीफाई होने चाहिए, क्या उनको सिर्फ डी सीट होना चाहिए। इस पे एक लीगल बहस है, एक इखलाकी बहस है, एक सियासी बहस भी है। हिना भट्ट साहबा मेरे साथ मौजूद है, अली नवाज अवान साहब मेरे साथ मौजूद है। अगर इजाजत दे तो मैं उधर से शुरू कर लेता हूँ। इखलाकी बहस है चूंकि, तो नून लीग से ज्यादा बेहतर आगाज बनता है उस इखलाकी बहस का। हिना भट्ट साहबा, आपके ख्याल में क्या फ्लोर क्रॉसिंग जायज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं इस बात को, फवाद चौधरी साहब ने कुछ बातें की जिसमें उन्होंने ज़्यादा ऑपोजिशन की फ़िक्र की, तो वो मैं उससे स्टार्ट करना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन जो है वो एक हौच पौच जमात है। तो मैं फवाद चौधरी साहब को ये कहूँगी कि हमारी फ़िक्र छोड़ दें, वो ये सोच लें उन्होंने इस हुकूमत के जाने के बाद किस पार्टी को ज्वाइन करना है, वो ज़रूर फ़िक्र करें, हमारी छोड़ दें। हमारी PDM, हमारी पार्टी जो है माशाल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, हम हुकूमत में आने के बाद डिसाइड कर एक लेंगे। एक सेकंड रुक जाए, मैं जरा आपका ट्विटर अकाउंट खोलता हूँ। उस अकाउंट में PDM में से जब आप लोगों ने पीपल्स पार्टी को निकाला, आप खुद बता दें आपने क्या लिखा था बिलावल साहब और जरदारी साहब के बारे में, या मैं निकाल के बताऊं? नहीं प्लीज निकाल ले। मैं ये कह रही हूँ कि फवाद चौधरी साहब इस वक्त एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है कि एनालिस्ट है। वो यहाँ बैठ के ऐसे एनालिसिस कर रही है ऑपोजिशन पे, PDM पे, हमारी जमात पे। वो प्लीज ये फिक्र करें कि अगली किस जमात में जाना है। आपने भी अभी उनकी कोई पिक्चर देखी है? तो मैंने जो सुना है कि पीपल्स पार्टी ने भी फवाद चौधरी साहब को नहीं रखना, तो क्यू लीग में शायद उनकी जगह बने। तो प्लीज वो अपनी फिक्र करें, आप ही के लायक हमारी बनेंगे, जमात की वो फिक्र आप ही छोड़ के दें। तादी बनेंगे फिर। आप ये फिक्र ना करें। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, वो छोड़े फवाद चौधरी साहब को। मुझे ये बताएं कि क्या हॉर्स ट्रेडिंग, लोटा और फ्लोर क्रॉसिंग आपके ख्याल में हलाल है या हराम है? देखें, पहली तो बात हम इससे स्टार्ट करते हैं कि जो आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई उसमें आर्टिकल 95 में ये एक मैं छोड़े, मैं अखलाकी right सवाल पूछ रहा हूं। है आईनी हक छोड़ दें। इखलाकी- कल आपके साथ होगा, कल आप क्या कहेंगे? आप चले, मैं आपको सुना देता हूं, ये आप क्या कहते होते थे। मैं जरा आपको अब मेरी बात सुन लें। मैं मियां साहब को सुनाता हूं। मैं लोटे बाथरूम होता है। पहले सबसे पहले मियां साहब को सुन लें कि उनका हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में व्यू क्या था। उसके बाद मैं जी चलाएं जी। हॉर्स ट्रेडिंग से तो हम बहुत नफरत करते हैं, और ये हमारी पार्टी यानी कि कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस नहीं हुई। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये जितनी भी पार्टियाँ जिनके साथ ज्यादती हुई, नफरत करता हूं, इसमें मुलविस नहीं होगी और फिर हो गई। अब हालात देखिए, हम सारी जो लोग हैं ना वो अपनी जमीर की आवाज पे अवाम के लिए निकले हैं। आप भी इससे पहले यही बात करते थे कि सारी पार्टीज क्यों जॉइंट अलायंस में आई हैं, क्यों PDM में पहले पीपल्स पार्टी से हमारा इख्तलाफ हुआ, लेकिन अब एक जॉइंट अलायंस में पीपल्स पार्टी आप ये कह रहे हैं जमीर की आवाज है, क्यों टुगेदर आई है? आप ये कह रहे हैं जमीर की आवाज है। अभी जमीर की आवाज पर बाकी आपकी पार्टी छोड़ने वाले की जगह बाथरूम में क्यों थी? नहीं, सवाल का जवाब दे देना। अगर ये जमीर की आवाज है तो दूसरे लोग जब आपको छोड़ के जाते हैं उनकी जगह बाथरूम में क्यों थी? वो भी सुन लें, अगर कहती है तो मैं वो भी सुना देता हूं। मरियम नवाज साहबा कहती थी, मुश्किल वक्त में जमात का साथ छोड़ के चले जाने वाला उसकी जगह बाथरूम में है, लोटों की जगह आपके वोटों के डब्बों में नहीं है। अब ये जगह बाथरूम में है या इसकी जगह अब आपकी असेंबली में आपकी बेंचों के ऊपर है? काशिफ, आप जरा PTI के जो मिनिस्टर्स हैं और स्पोक्स पर्सन उनके भी बयान निकाल दिए। उन्होंने सेनेट का जब हुआ था पूरा इलेक्शन, उसमें क्या बातें की थी कि डेमोक्रेसी हैज वन, पीपल हैव वोटेड फॉर देयर कॉन्शियस। आप उस्मान बुज़दार की तस्वीरें देखें, हर तीसरे दिन देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग एक चीज मिक्स कर जाते हैं। लोगों के साथ जो लोटे थे उनके साथ तस्वीरें सेनेट वाली बात आपकी 100% दुरुस्त है। मसला ये है चेयरमैन, सेनेट वाली बात आपकी 100% मैं आपको ये कह रही हूं, तो मेरी बात भी सुन लें। वो बात आपकी दुरुस्त है, और उसके ऊपर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मीडिया के ऊपर ही हुआ था कि ये नहीं हो सकता कि 62 लोग खड़े होकर हाथ उठाएं और फिर एस्टैब्लिशमेंट के प्रेशर में या किसी के भी इन्फ्लुएंस में
पैसे इस लेकर। टाइम पे पाकिस्तान जिस हालात में है, जिस तरह अच्छा, इस इकोनॉमी हालात में मुल्क की लोटा खराब बनना है, जिस जायज तरह है और गवर्नेंस खराब है, हॉर्स ट्रेडिंग जिस जायज तरह है। इन्फ्लेशन है, नहीं लोटे बनने की बात नहीं है, लोटा ही बनेंगे ना। सारी पार्टीज इकट्ठे हुई हैं, सारी पार्टीज इकट्ठे हुई हैं अवाम के लिए, क्योंकि इस नाअहल को ठीक। घर भेजना है, ये पहला अवाम के लिए इकट्ठे हुई। दूसरी बात, मॉरलिटी की आप बात करते हैं, आपने इमरान खान साहब से ये सवाल पूछे कि अगर इनके 12 से 24 मेंबर्स इनको वोट ही नहीं देना चाहते तो ये किस तरह उनकी कॉन्फिडेंस का उनका वोट बनता ही नहीं है, उनको तो मॉरली रिजाइन कर देना चाहिए। जी, मैं सबसे पूछ पहले। चुका, वैसे आप सुन दूसरी रही बात थी, ये मेरा आती ख्याल है। ये एक आती सेकंड रुक जाए, स्टेट एक सेकंड टीवी। रुक जाए जी, मैं जरा हुकूमत से सवाल पूछने, लेकिन यही बात मैं फवाद साहब से कर रहा था कि अगर आपके ये 12 अपने लोग उधर चले स्टेट गए, टीवी पे आके मैंने कहा अगर ये उधर लोग चले गए तो उसके बाद तो हुकूमत को वैसे ही घर चले जाना चाहिए। ऐलान करते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ आपको एक थोड़ी सी मैं आ रहा हूं, मैं न्यूज़ वापस दे आता हूं आपके दूं पास। एक कि सेकंड कल रुक जाए, से मैं वापस मरियम जी। बीबी और हमजा साहब जो है ना मोबिलाइज कर रही है क्राउड को, और 27 मार्च को ये जो बातें कर रहे हैं उससे पहले पहले मरियम बीबी आ गई है मैदान में। अब जो पॉपुलैरिटी है ना, या लोगों मरियम, जो लोग नून से शीन निकालते थे और पीएमएलएन को डिवाइड करने की बात करते थे, वो आज देख ले कि मरियम बीबी और हमजा साहब आपने जवाब नहीं दिया लीड कर रहे हैं, तो उस चीज और का, इस मरियम बात का बीबी नहीं दिया। और शहबाज सर, शरीफ मैं- साहब इकट्ठे होंगे। बिल्कुल और ठीक ये है जी, जो बहुत अच्छी बात हाइब्रिड है। पार्टी है ना, ये खत्म हाइब्रिड हो गई पार्टी पीटीआई जी, जो चलो। है वो खत्म हो गई है। हाँ, बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल सारे ठीक। लोग इकट्ठे हुए हैं अवाम के लिए। ये पाकिस्तानी सियासत का डायलेमा है कि जिनको आप पहले गालियां निकालते, ये देखें लोटों की जगह बाथरूम में फलाना निकाला, आज आप उनको डिफेंड कर रहे हैं और हमें एज कौम इसके ऊपर फर्क भी नहीं पड़ता कि यार हम क्या कह रहे हैं। और जी उसको आप चाहे मुल्क बचाने का कहें, जो भी कहें, उनको कहें यार रिजाइन कर दें, लेकिन रिजाइन 12 लोग रिजाइन कर दें, हुकूमत गिर जाएगी। काशिफ भाई, आपका तो आर्गुमेंट है, आप सिर्फ लूटों की बात कर रहे हैं। ये कहते थे हमने गिरबान पकड़ना है, हमने चौकों में लटकाना है, जलसे निकाले, जिसके पीछे वर्दी निकाले जरा उसके। और आजकल शहबाज शरीफ क्या मियां साहब की तो सोच भी नहीं सकते इस तरह का बयान देने के लिए। ठीक। माशा तो लोटों को कह रहे हैं ये तो वोट को इज्जत दो के नारे पे चले थे, इनकी आप बात करें। बिल्कुल ठीक छोड़ें, है। ये तो छोड़े। अब आप मेरा सवाल देख, सुनिए। मेरे सुनिए। क्या अगर एक बात जो है, लोग फवाद आपके चौधरी खिलाफ कहाँ खुल के कह रहे हैं, सुन ले मेरी बात सुनिए, जो लोग खुल के कह रहे हैं कि हम आपकी पार्टी को वोट नहीं डालते हैं, वो कहते हैं आप करप्ट हैं, आपकी गवर्नेंस खराब है, और वो जरदारी के पास चले गए। अच्छा जी, या नवाज शरीफ के पास अच्छा, चले गए जी। आप उनको वापस, आप कैसे, सुन एक सेकंड, अब आपका भी इमरान खान साहब को सुना। सुनाए सर, सुनाए। इमरान खान साहब पहले कहा करते थे कि ये लोग, और क्योंकि मसले ये मॉरल आर्गुमेंट अब दोनों साइडों पे लागू है, ठीक बात है। ये जहां उनको जवाब देने के वो क्या कर रहे हैं, ये काले करतूत जो सियासत के हैं ये सारों के ऊपर लागू होंगे। ठीक बात है। पहले कहते थे इमरान खान साहब कि ये लोग अपने वोट डालें, मुझे कोई इतराज, सामने आ जाए। आर्गुमेंट ये था कि खुल के करो ना, अगर कुछ करना है तो छुप के क्यों करता था। सुनिएगा। ये आपका डेमोक्रेटिक, मैं अब अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूं, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं है, मैं आपकी इज्जत करूंगा, ठीक है, मैं नाअहल हूं, इतना काबिल नहीं हूं, आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ऑपोजिशन में चला जाऊंगा। और उसके बाद जब ये कह देते थे तो उसके बाद अब उन्होंने कहा कि अगर आप वापस आ जाएं तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। क्या कहते थे सुनिए। मेरे जो एमएनएस गलती कर बैठे हैं, मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। मैं माफ कर दूंगा, आपके ख्याल में माफ कर दें काफी है? काशिफ भाई इसको जरा समझिएगा, हमारे 17 बंदों ने पैसे पकड़े थे, हमारी सिटिंग गवर्नमेंट थी केपीके की, अलायंस गवर्नमेंट थी, 17 बंदे निकाल दिए थे। किस वक्त? इलेक्शन से थोड़ी देर पहले, बिल्कुल। जब मैटर नहीं करता। क्या अब दोबारा बट कितनी तारीफ हुई थी फाइनली। अब ऑन तो करे, किसी जमात ने ये किया यार, फिर कितनी तारीफ है? बिल्कुल कितनी तारीफ हुई? अब सुन ले, अब ठीक है, सुन ले। अब आप क्या करेंगे? अब क्या हम पीपल्स पार्टी के बंदे तोड़ रहे हैं, हम पीएमएलएन के बंदे तोड़ रहे हैं, हम मौलाना फजल रहमान के बंदे तोड़ रहे हैं, हमारी पार्टी पे इमरान खान के नाम पे वोट लिया हुआ है, हम ये कह रहे हैं कि आप वापस आ जाओ, हम ये कह रहे हैं कि दोबारा पैसे लेके वापस आ जाओ, हम ये कह रहे हैं कि आइंदा तुम्हें टिकटें देंगे, हम क्या कह रहे हैं? सो आप ये कह रहे हैं कि जिस लोटा आदमी बना का रहे हैं आज किसी को। जमीर जागा हुआ है, मैं लोटा बना रहा हूं। मुझे इंटरव्यू करने का मौका काशिफ मिला, भाई। जैसे उन्होंने कहा कि जमीर की आवाज पे वोट है। काशिफ भाई, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ये जमीर की आवाज का वोट नहीं है, किसी टिकट का वोट है या जो भी उनको फायदा मिल, टिकट कहाँ की नून की टिकट मिल रही है ना। टिकट वो बिकती है क्या? वो सैनमे की नहीं बिकती उनकी। सर हर एक की प्राइस होती है, पॉलिटिशियन की प्राइस। आप कह रहे पैसों पे बिके, ठीक है ना? नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हो सकता है टिकट में बिकी हो। जाके वोट लेना है। और दूसरी बात, जो इन लोगों ने हल्कों आप में मुझे जाके वोट बताएं, जो लेना है, उन्हें 17 अगली दफा पीटीआई के MPA वोट, बिके थे, उनको वोट उन्होंने नहीं कुरान मिलने। शरीफ पे आके हाथ रखा था। देखिए ये फैसला जैसे इलेक्शन और लोगों को कर लेने दें, ये फैसला टॉक शोज में नहीं होता कि लोग किसको वोट डालेंगे। Yes. हो सकता है आपका आर्गुमेंट ठीक हो, लेकिन इसका फैसला फिर भी इलेक्शन में होना है।
ये आप ये मुझे समझ नहीं आती कि एक घर में बैठ के आप कैसे फैसले कर सकते हैं? क्या जिनको पता आज नहीं भी ground reality सारे का। सारे पॉलिटिशियन अपने हल्कों में नहीं जाते? क्या फवाद यार चौधरी ने छोड़े अपने हल्के में नहीं भाई जाना? और काशिफ भाई, इनको क्या ग्राउंड रियलिटी का पता? आप छोड़े, जो ground reality जो क्या है? पॉलिटिशियंस Ground अपने reality हलकों में क्या है? जाते हैं ना, आज आप सर्वे उन्होंने कराएं ये डिसाइड और आप किया है देख कि लें sentiment पीटीआई क्या को है नीचे। छोड़ें। आज उन लोग कराएं जिन लोगों ने सर्वे और अगली आपको दफा पता से चलेगा क्या इलेक्शंस sentiment है। जीतने और हैं ना, दूसरी ये बात उन्होंने मुझे डिसाइड बात किया के कि ऊपर पीटीआई के statement साथ और ना पाकिस्तान में चले। सर सियासत अब क्या हो गई है? एक जमाना था सियासत थी काशिफ, भुट्टो जो लोग- एंटी भुट्टो, क्यों जी? एक सियासत थी भुट्टो एंटी भुट्टो, काशिफ, खत्म है। मुझे एक अब add करने सियासत दो है point। इमरान खान एंटी इमरान खान। ये आप कह रहे हैं फवाद चौधरी किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे? और दो ही तो पार्टियां हैं, एक तरीके इंसाफ और एक पीडीएम है। और कौन सी पार्टी है? वो तीन पार्टियों ने तो अपना तशख्खुस खो दिया हुआ है। वो तीनों पार्टियों ने कहा हम झूठ बोलते थे, हम गलत थे, हम सारे नेक हैं, हमने जो इल्जाम लगाए एक दूसरों पे वो गलत है, हम एक काशिफ, हैं। तो ये लोग क्यों जा रहे हैं? भी ये ना लोग क्यों एक जा रहे हैं उस illusion पार्टी में? में रह रहे और हैं। उनको टिकट नजर आ रहा है ना? अगर काशिफ, विनिंग मुझे टिकट मौका नजर आ रहा दें, है। आप आंसर करने का। कैसे देंगे? ये मुझे आप बताएं, ना एक आप मुझे इल्यूजन बताएं में रिजल्ट रह की। रहे हैं। आप मुझे इमरान बताएं। खान नहीं, नहीं, साहब मैं- डायरेक्ट लेके आए हो। मेरी एक बात equal to सुनिए। anti-Pakistan। मेरा एक इमरान व्यू खान है। साहब अच्छा, ने आप इस मुझे मुल्क बताएं, में KPK सवाई अंदर जो महंगाई 17 के, बंदों ने पैसे पकड़े थे, बेरोजगारी अगला इलेक्शन किसने के, जीता था? अनएम्प्लॉयमेंट किसने के जीता था कुछ अगला? नहीं हिना भट्ट लेके साहिबा आया। से एक सवाल पूछ लूं। हिना भट्ट साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, चले, राजा रियाज ने तो अपने हल्के में जाना, नूर आलम खान ने भी अपने- 13,000 वोट पड़ा उसे सुन तो लेना। एज एन एमपीए। सुन ले। पीटीआई का टिकट लेके 1,13,000 वोट पड़ा। ठीक हो गया। मैं वैसे हिना भट्ट साहिबा से एक सवाल पूछ रहा हूँ। हिना बीबी, नूर आलम खान ने जाना है हल्के में तो उसने जेयूआई का टिकट ले लेना है। ये जो रिजर्व सीट है, मैंने इन्होंने कौन से हल्कों में जाना है कि इनको आप टिकट दे रहे हैं, या ये आपके पास आ रहे हैं? इनको क्या दे रहे हैं आप लोग? काशिफ, मैं आपको बताऊं कि अभी हलकों की आप जो पार्टी की वेव होती है, पल्स क्या होती है लोगों की पल्स होती है कि इमरान खान साहब के देखिए, ये साथ किताबी अगला बातें, इलेक्शन आप मेरी बात सुने, नहीं आप लड़ा- किताबी बातें मैं ठीक बिल्कुल कर रही किताबी बातें नहीं कर हैं। ये रही। मुमकिन है मैं कि आपको इलेक्शन ये हार बताती जाए। हूं। आपको ये लग रहा है कि 176 में से, मेरी जितने बात भी सुन लेना लोग- बीबी। मैं जानता हूं कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स वैसे टीवी पे कर दिए जाते हैं। इस वक्त 176 की असेंबली का वोट था इनका। 17 मैंने इत्तेहादी निकाल दिए, 159 रह गए। 15 मैंने और निकाल दिए, 144 रह गए। क्या 144 लोगों ने अपने हल्कों में नहीं जाना? अब ये अजीब बात कर रही हैं। आपको 12 लोगों को हल्के में जाते नजर आ रहे हैं। 144 के बारे में आप कह रहे हैं ये तो हल्कों में जाते ही नहीं है, ये तो आप पिंडी अभी या जीएचक्यू मैं वही बैठने कह रही हूं, अब काशिफ आप इन्होंने क्वेश्चन वोट ले- करेंगे ना तो मेरा आंसर भी सुन लेना। आप प्लीज सब क्वेश्चन करेंगे तो मेरा मैं आंसर तो भी आपसे सुन लेना। यही आप खुद ही क्वेश्चन कर रहा हूं कि करते हैं, ऐसा तो खुद ही कौन सा अंदर- हल्का हाँ। है जो 14 लोगों पे अप्लाई करता है और मैं- 140 पे नहीं करता? मैं आपको ये 14 का नहीं बात करती, अगले पीटीआई की टिकट पे कोई भी और ये बात इलेक्शन आपकी आगे ठीक नहीं होगी लड़ना जी, चाहेगा। बिल्कुल मैं आपसे कहता हूं, पहली बात। लेकिन दूसरी उसका बात, मतलब ये अगर बिल्कुल नहीं है कि आप उनसे ये कहें कि यार क्योंकि अगला टिकट आपका नहीं है तो आप एक काम करें, फ्लोर क्रॉस करें, जिसको आइन मना करता है। अगर किसी चीज पर मैं सजा बिल्कुल ये है, बात नहीं कर रही। आप कह रहे हैं, यही कह रही हैं आप, जमीर के खातिर वोट डाल रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ा इम्तिहान ना छोड़ देना। हाई मॉरल ग्राउंड है देखें, इनका, हमेशा अखलाकियात पे पहली सियासत चीज- की है। बंदे तोड़ लिए ना, उन्हें को इस्तीफा दें। आपका तो वोट पड़ रहा है और आपकी आपका- हुकूमत भी गिर जाएगी। और सुने सुने छोड़ दे कुमार, अली उन्हें क्या नवाज 3 महीने अवान बाद ने इलेक्शन हो एक जाएगा, बात 3 की महीने का कि टाइम है। इमरान वो खान नून की टिकट पे जीत के आ जाएंगे, हमारी all मेजोरिटी रहेगी tickets। नहीं, हुकूमत वैसे ही खत्म हो जाएगी। ये कौन सी बड़ी बात है? देखिए, आप पहली कौन तो सी बात ये morality है- की बात करें। आप तो हाई मॉरल ग्राउंड की सियासत करते हैं ना जी, माशाल्लाह। आप मुझे बताएं, 15 बंदे इस्तीफा दें, 15 बंदे इस्तीफा दें, आप 3 हाई महीने मॉरल में इलेक्शन ग्राउंड होगा, की बात दूध का दूध करते पानी हैं। का जाएगा। इसमें आप कौन सी बड़ी हाई सी मॉरल बड़ी ग्राउंड लॉजिक की है? बात करते हैं। अली नवाज अवान, मेरे टाइम में तो पहली बात है हाई मॉरल ग्राउंड है तो आप ना बोलें, मुझे बोलने दें, पहली चीज। मैं एक दूसरी सेकंड रुक बात, जाए मेरे साथ। इमरान हामिद खान साहब कहते हैं मेरी बात इज्जत सुने, की बात। मेरी बात सुन, एक सेकंड इमरान खान मैडम, साहब- एक सेकंड। हामिद खान साहब मेरे साथ है, मैं जरा सुप्रीम काशिफ, कोर्ट बार आपने की मुझे बात बिल्कुल मौका नहीं दिया। मैडम, आप आपने ही बोल मेरे रही हो टाइम में सबसे। भी दोबारा इनको दिया है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जरा मैं बिल्कुल नहीं टाइमिंग बोल रही, चेक मुझे कर तो आपने बात कंप्लीट ही नहीं करनी। हामिद खान साहब अस्सलाम वालेकुम, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है। हामिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये फवाद चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट बार पे बड़ी तनकीद आज करके गए हैं। उनका कहना था कि सियासी जमात की सब्सिडी नहीं बनना चाहिए जो यहां नजर आ रहा है। इससे पहले आपको याद होगा, मैं जरा वाकयात सुना दूं का आपको। नाम लिया उसके किसी बात का कभी जवाब नहीं चले, देता। मैं और उनकी बताएं बात नहीं कुछ। करता, मैं उनका सवाल पूछ लेता हूं। जी, इससे पहले मियां साहब की नाइली तायात नाइली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार गई। मियां मरियम नवाज शरीफ साहब नैब जाती हैं, आपकी पाकिस्तान बार काउंसिल प्रेस रिलीज जारी करती है कि ये क्या कर रहे हैं आप। उनके जलसे रोकने की या कहीं बात होती है, टीवी पे चलती है, बार की प्रेस रिलीज आती है कि ये हो रहा है। क्या बार ने सियासी पोजीशन ले ली? मैं समझता हूँ ये गैर मौजूद बात है। उनके बिहार पे सुप्रीम कोर्ट बार हो या पाकिस्तान बार काउंसिल हो, उसका अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड रखना चाहिए। उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो
नुमाइंदा नहीं बनना चाहिए, ना नजर आना चाहिए। क्या यहाँ नजर नहीं आ रहा कि वो पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे बने हुए हैं? लगता तो ऐसा ही है, ऐसे ही लग रहा है। बल्कि इस बारे में बहुत से वकला ने और वकला के नुमाइंदगान ने इस पर एतराज किया है कि ये आपका काम नहीं है कि आप एक नुमाइंदा बॉडी है वकीलों की, आप किसी खास मखसूस पॉलिटिकल पार्टी का व्यू पॉइंट क्यों आप आगे लेके जाते हैं? उनको खुद ले जाने दें, उनका काम है। ये वकीलों की नुमाइंदा बॉडीज का ये काम नहीं है। लेकिन उसके लिए देखें अब वो कर रहे हैं। मसला ये कि सुप्रीम कोर्ट बार की पॉलिटिकल, उससे भी मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन उसको रैशनल भी होना चाहिए। आप अगर पॉलिटिकल लाइन लेते भी हैं तो रैशनल पॉलिटिकल लाइन होनी चाहिए। किसी के साथ ज्यादती हो, बिल्कुल बार भी खड़ी हो, क्योंकि ये बार का काम है, न्यूट्रल जानवर ही होता है बकौल प्राइम मिनिस्टर साहब के। लेकिन क्या आप भी अगर कह रहे हैं कि लग रहा है कि ये शासित जमात के नुमाइंदे बने हुए हैं, तो इसके बारे में वकला कुछ कर सकते हैं, या जब तक ये लीडरशिप है ऐसे ही चलेगा? देखिए, ऐसे ही चलेगा जब तक इलेक्शन नहीं आ जाता। आप जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको इंतजार करना पड़ता है अगले इलेक्शन तक। मैं ये कहता हूँ बाज़ औक़ात ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें कि बार की बॉडीज को कोई स्टैंड लेना पड़ता है। वो अगर जनरल नेचर का हो, जिसमें आइन की बालादस्ती का सर बिल्कुल मैंने कहा, बल्कि आपने पॉलिटिकल किसी पार्टी को भी इसकी हिमायत करनी है। रैशनल लगना चाहिए कि ये एक लार्जर गुड के लिए किसी की हिमायत हो रही है, इसलिए नहीं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लगना चाहिए कि वो किसी भी पार्टी के से हटकर वो अपने इंडिपेंडेंट राय रखते हुए ये बात कह रहे हैं। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। आमिर खान साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, वैसे लंबी बचा रहा था आपसे। एक साउंड सुनाना चाहता हूं आपको रजा रब्बानी साहब की। वो आपको मेरी नजर से आज गुजरी तो मेरा ख्याल था कि ये सब लोगों को सुननी इसलिए चाहिए कि ये है रजा रब्बानी साहब जो असूल की और उसकी बात कर रहे थे। क्या असूल उनके ख्याल में, एक वोटर का असूल क्या होता है, जरा सुनिए। मुझे इस सेनेट में 10 से 12 साल हो चुके हैं, लेकिन शायद जितना शर्मिंदा मैं आज हूं, शायद इससे पहले मैं नहीं था। ये वोट पार्टी की अमानत थी, जो अमानत मैंने पूरी की। उन्होंने फौजी अदालतों के लिए वोट दिया था, रोते हुए कहा कि मैंने दे इसलिए दिया कि पार्टी की अमानत थी, मैंने पूरी कर दी। दिल मेरा नहीं मानता था इस काम को करने का। हालांकि अगर दिल नहीं मानता था तो असल वोट का मकसद ही होता कि आप पार्टी लाइंस के खिलाफ वोट डालें। अगर वोट आप नहीं डाल सकते जिसके ऊपर आपको आजादी आईनी तौर पर कि आप वोट पार्टी के खिलाफ कर सकते हैं, तो जिस पे आइन मना कर रहा हो वो कैसे कर सकते हैं? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब पाकिस्तान में कहीं ना कहीं ये फैसला भी करना पड़ेगा आप सबको कि इखलाकियात हमारी सोसाइटी में और पॉलिटिक्स में उसको क्या अहमियत देनी है या नहीं। सियासत चलती रहती है, लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं। आज जो हैं वो कल नहीं थे, जो कल थे वो आज नहीं। लेकिन क्या आपने पैमाने बनाने हैं ताकि आपकी कही हुई बातें या आपके अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।